हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग अपने मूल अधिकारों की चर्चा यानी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स की चर्चा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच की जाती है। अपने संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में ये 6 प्रकार का जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है, उस मूल अधिकारों में सबसे पहला मूल अधिकार है समानता के अधिकार, जिस पर वीडियो हम लोग पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं अपने दूसरे मूल अधिकारों के बारे में, यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। दोस्तों, यही है स्वतंत्रता, जिसको पाने के लिए हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। हमारी कई देश के लाखों जन जो हैं शहीद हो गए। आखिर जब ये स्वतंत्रता मिली तो आइए इस स्वतंत्रता को बारे में समझें और इस स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में जानें। दोस्तों, इस राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम लोग 5 आर्टिकल के पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 22। दोस्तों, आइए आज आपको एग्जाम के समय में आपको इस राइट टू फ्रीडम को रिकॉल करने के लिए, आपको याद कराने के लिए एक संक्षिप्त विवरण के रूप में ये वीडियो आपको हम समर्पित करते हैं। इसको देखने के बाद आपको एग्जाम के समय में आप इसको तुरंत रिकॉल करके आपको पूरी पीछे पढ़ी हुई जितनी भी राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो भी होगी, उस सब आपको फटाफट याद आ जाएगा। दोस्तों, इसको बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, सबसे पहला अधिकार आर्टिकल 19, यानी जिसके अंतर्गत हमें 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स प्राप्त हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, डेमोक्रेटिक अधिकार प्राप्त हैं। और ये डेमोक्रेटिक अधिकार, सबसे पहला अधिकार बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार। दोस्तों, ये आर्टिकल 19 इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार वाले आर्टिकलों में सबसे महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल 19। इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी कही जाती है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के रीढ़ की हड्डी कही जाती है। इसी आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कुछ कहने की आज़ादी है, हमें कुछ पूछने की आज़ादी है, हमें मौन रहने की आज़ादी है, हमें कुछ जानने की आज़ादी है, हमें कुछ पाने की आज़ादी है। जितनी भी आज़ादी है, ये इतने महत्वपूर्ण आज़ादी है कि जिसका हम वर्णन बहुत कम शब्दों में, हम इतने कम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत पूरी मीडिया को इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत पूरी आज़ादी है। कुछ भी पूछने की आज़ादी, कुछ भी कहने की आज़ादी, कुछ भी जानने की आज़ादी, यानी आरटीआई के अंतर्गत सरकार के जितने भी कार्यक्रम जो हैं हम लोगों के लिए बनाए गए हैं, ये जो संचालन हो रहे हैं, उस सभी कार्यक्रमों के बारे में, हमें सरकार के क्रियाकलाप के बारे में जानने की अधिकार जो है आरटीआई के अंतर्गत, इसी अधिकारों के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। दोस्तों, निजता का अधिकार इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। एडल्ट्री का अधिकार जो है इसी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर बोलने की आज़ादी है तो सभा करने की आज़ादी है, अगर सभा करने की आज़ादी है तो संगठन बनाने की भी आज़ादी है,
अगर संगठन बनाने की आज़ादी है तो पूरे देश के अंदर अंदर संचरण करने की आज़ादी है, निर्बाध संचरण करने की आज़ादी है। अगर पूरे देश में संचरण करने की आज़ादी है तो कहीं भी निवास और सटल हो जाने यानी बस जाने की आज़ादी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर बस गए तो हमें व्यापार करने की भी आज़ादी है। इन सारी 6 प्रकार के आज़ादियों की चर्चा हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ABCDEFG के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, स्टेट को भी कुछ पावर है जो हमारे इन अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसकी चर्चा हम लोग अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं डिटेल में। आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हमारे देश में अपराध करने वालों के लिए भी कानून कुछ प्रोटेक्शन देती है। अब आप कहेंगे कि जो देश में अपराध करता है उसको प्रोटेक्शन किस बात की? तो हाँ दोस्तों, उसके लिए भी प्रोटेक्शन का कानून बना हुआ है। यानी जिस समय अपराध हुआ है उसी समय के कानून के द्वारा, उसी वक्त जो कानून देश में वर्तमान कानून चल रहे थे उसी कानून के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती है, तथा किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है अपराध स्वीकार करने के लिए। इन तीनों आर्टिकलों की चर्चा हम लोग करते हैं, इन तीनों पॉइंट की चर्चा करते हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें जीने का अधिकार है। मुझे अपने दैहिक स्वतंत्रता के भी अधिकार इसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। ये बहुत ही डिटेल में इसकी संविधान में चर्चा की गई है। जब हम इस पर विशेष रूप से इस पार्टिकुलर इस आर्टिकल पर वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ रिकॉल करा रहे हैं। आर्टिकल 21 A राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है या डिटेन करती है तो उसके लिए भी हमें अधिकार प्राप्त हैं। हम अपने अधिकारों की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हुए उसका हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है एग्जामिनेशन टाइम के लिए, ताकि इसको एक बार देखें और पूरा राइट टू फ्रीडम जो है आपको एक बार में याद हो जाए। इसको बिना स्किप किए अगर यहाँ तक देख ही चुके हैं, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। थैंक यू।